हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्या देख रहे थे, भूगोल। तो भूगोल में हम लोग लगभग 19 को सीरीज कर चुके थे, जिसमें भारत का और वर्ल्ड का उसमें प्रश्न था। लेकिन आज जो आप लोगों को कराया जा रहा है उसमें आप लोगों का भूगोल का, जैसे पूरे विश्व का जो जल संधि होता है, उस जल संधि पर ही सारे प्रश्न आधारित है, सिर्फ जल संधि से ही है। और आगे आप लोगों को जो कराया जाएगा तो लगभग आपको चैप्टर वाइज, जैसे आज जल संधि हो गया तो इसके आगे आप लोग का हो जाएगा जैसे झील हो जाएगा। इसी तरह से अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चैप्टर वाइज चैप्टर करा दें, जिससे आप लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो जो हम लोग करा रहे हैं उसमें लगभग आपको प्रमुख जल संधि देखने को मिलेगा, और जो जल संधि देखने को मिलेगा वो लगभग सब किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, यानी प्रीवियस ईयर जो भी आप उठा के देखेंगे तो सभी में आपको ये देखने को मिलेगा। और आगे जो भी एग्ज़ाम होगा, जैसे संभावित जो भी है, बीपीएससी या शिक्षा भर्ती या कहें तो बिहार दरोगा, तो कहीं ना कहीं आप लोग अगर जल संधि से पूछेगा तो लगभग यहाँ से आप लोग को लड़ने का संभावना पूरी रहेगा। तो हम लोग देखते हैं जल संधि। तो सबसे पहले देखते हैं जल संधि होता क्या है। तो आइए जल संधि देखते हैं। ये हमारा जल संधि। अगर संधि के बात करें तो संधि के अर्थ होता है जोड़ना। क्या होता है? संधि का अर्थ आप हिंदी में पढ़े होंगे। संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है जोड़ना। या जल संधि हो या किसी देश के बीच में संधि हो, या चाहे राज्य में भी संधि किया जाता है, उसे समझौता भी कहा जाता है। लेकिन ये हम लोग क्या देख रहे थे, जल संधि। तो जल संधि मतलब होता है कि दो जलीय निकाय को, मतलब क्या है, दो जलीय निकाय को जोड़ने वाले संधि को जल संधि कहते हैं। जोड़ने वाले संधि को ही जल संधि कहते हैं। जल संधि का मतलब क्या होता है? दो जलीय निकाय के जोड़ने वाले संधि को ही जल संधि कहते हैं। और इसका एक और अर्थ है कि जैसे इसको अगर हम कहें तो जल संधि है तो दो स्थलीय भाग को अलग करती है। जल संधि क्या करती है? तो दो स्थलीय भाग को अलग करती है। तो हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। हम लोग का पहला प्रश्न है, अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर कौन सा जल संधि जोड़ती है? बताना आपको है कि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को कौन सी जो जल संधि है जो इसे जोड़ेगी। तो आप लोग का ऑप्शन 4 है। कितना है? ऑप्शन 4 है। तो ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं, पहला में मलक्का जल संधि है, फिर सुंडा जल संधि है, फिर युकाटन जल संधि है, कुक जल संधि है। क्या है? कुक जल संधि लास्ट में। लेकिन इसका अगर आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर आप लोगों का क्या होगा? तो मलक्का जल संधि होगा। क्या होगा? मलक्का जल संधि। आंसर क्या है? ए। अगर हम मलक्का जल संधि की बात करें तो ये दो सागर को या जल संधि को तो जोड़ता है, जैसे दक्षिणी चीन सागर और अंडमान सागर को जोड़ता है। लेकिन ये अलग किससे करता है? तो आप देखेंगे तो अलग करता है ये इंडोनेशिया को मलेशिया से। ये किसे अलग करता है? इंडोनेशिया को मलेशिया से। और कौन से जल संधि है? तो मलक्का जल संधि है। कौन से जल संधि है? तो मलक्का जल संधि है। जोड़ती है अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से और अलग करती है इंडोनेशिया को मलेशिया से। अगर हम बात करें कि मलक्का जल संधि किस सागर में, महासागर में स्थित है, तो ये हिंद महासागर में। कहाँ है? हिंद महासागर में। और इसमें आप देखेंगे तो अंडमान सागर जो है ये तो हिंद महासागर में है, लेकिन दक्षिणी चीन सागर जो है आपको प्रशांत सागर में मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रशांत महासागर में। आप लोग का प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि हिंद महासागर से
प्रशांत महासागर को कौन से जल संधि जोड़ती है? तो उसमें भी आप लोग का हो जाएगा मलक्का जल संधि। क्या होगा? मलक्का जल संधि। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है मेक्सिको को, इधर से होगा, को किस खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो आप लोग को आंसर बताना है। तो पहला में होगा बोब और मदेन जल संधि, दूसरा में युकाटन जल संधि है, तीसरा में टॉर्से जल संधि है। क्या है? टॉर्से जल संधि। और चौथा में आपको है बोस्पोरस जल संधि। तो इसका आंसर का बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। ये तो जोड़ती है किसको? मेक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से। और ये कहाँ पर स्थित है? किस महासागर में है? तो ये दोनों अटलांटिक महासागर में। कहाँ है? अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और ये दो अलग किस देश को करती है? तो मेक्सिको के देश को, मेक्सिको और क्यूबा को। किसको अलग करती है? क्यूबा को। और ये स्थित कहाँ है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ? उत्तरी अटलांटिक। हम लोग अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं। हम लोग का तीसरा प्रश्न क्या है? प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? क्या है? प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? मैगेलन जल संधि हो जाएगा। क्या होगा? मैगेलन जल संधि हो जाएगा। और ये कहाँ स्थित है? तो स्थित आप देखेंगे, जैसे आप देखेंगे इस तरह से हमारे थोड़ा दक्षिण अमेरिका है। क्या ये दक्षिण अमेरिका है? और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक फ्लोरिडा द्वीप है। क्या है? फॉकलैंड द्वीप है। और यहीं पर ये जो जल संधि है यहाँ पर ही है स्थित है। दक्षिणी अमेरिका के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। क्या है? मैगेलन जल संधि। यहाँ पर ही आपको मैगेलन जल संधि मिलेगा। और ये जोड़ती किसको है? तो प्रशांत महासागर से दक्षिणी अटलांटिक महासागर को। किसको? ये प्रशांत महासागर हो गया और ये हो गया आपका दक्षिणी अटलांटिक। ये हमारा दक्षिणी अटलांटिक हो गया और ये हमारा प्रशांत महासागर। ये दोनों को ही जोड़ती है। और ये स्थित कहाँ है? तो ये स्थित है चिली देश में, चिली में स्थित है। कहाँ स्थित है? चिली में है। अब यहाँ पर एक द्वीप है जो छोटा सा है, दक्षिणी अमेरिका का ही भाग है, उसको ही अलग करती है चिली से और उस द्वीप को। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है? बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बताना क्या है? बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा डेविस जल संधि। क्या होगा? डेविस जल संधि। और डेविस जल संधि के बारे में एक और बात है कि ये विश्व के सबसे चौड़ी जल संधि है। क्या है? विश्व के सबसे चौड़ी जल संधि है। चौड़ी जल संधि। और ये स्थित कहाँ है? तो ये ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है। किसको? ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है। जोड़ती किससे है? तो जोड़ती है बेफिन की खाड़ी को उत्तरी अटलांटिक महासागर को। कौन सी? उत्तरी अटलांटिक महासागर को। और अलग किसको करती है? तो अलग करती है ग्रीनलैंड को। ग्रीनलैंड जो द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है, ये ग्रीनलैंड जो है विश्व के सबसे बड़ा द्वीप है। इसको अलग करती कौन सी खाड़ी है? डेविस जल संधि। और एक
किसको अलग करती है? ग्रीनलैंड को कनाडा से। किसको? ग्रीनलैंड से कनाडा को। और अगर इसके बात करें तो ये विश्व के सबसे चौड़ी जल संधि है। क्या है? विश्व के सबसे चौड़ी जल संधि है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है? और मुझे लगता है कि अगर आप लोग जल संधि देख लेंगे तो लगभग यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और थोड़ा कमेंट भी किया कीजिए कि क्या कमी है। अगला प्रश्न हम लोग का क्या है? जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? क्या बताना है? जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा कोरिया जल संधि। क्या है? कोरिया जल संधि। और ये जल संधि किस महासागर में स्थित है? तो ये स्थित है प्रशांत महासागर में। कहाँ है? प्रशांत महासागर। ये जोड़ती किससे है? तो जोड़ती है जापान सागर को दक्षिणी चीन सागर से। और अलग करती किससे है बात करें तो ये अलग करती है जापान सागर, जापान देश और जापान को दक्षिण कोरिया से। किसको करती है? दक्षिण कोरिया से। अलग किसे करती है? जापान को दक्षिण कोरिया से। और जोड़ती किसे है? कौन सी जल संधि है? कोरिया जल संधि। और जोड़ती किसको है? तो जापान सागर को पूर्वी चीन सागर को। और ये स्थित कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में। स्थित कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में। हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आप देखेंगे तो है ओमान की खाड़ी एवं फारस की खाड़ी होगा। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। फारस की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? क्या है? ओमान की खाड़ी को एवं फारस की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा हरमुज जल संधि। क्या होगा? हरमुज जल संधि। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। बी क्या है? हरमुज जल संधि। और ये अभी करेंट में था। ये आप लोग के लिए हो सकता है VVI हो अगर पूछेगा जल संधि से तो ये पूछ सकता है, क्योंकि ये अभी करेंट में बना हुआ था। और किस लिए बना था? तो ईरान ने कुछ तेल वाला जहाज़ था जिसे जब्त कर लिया था। लगभग 10 जहाज को ईरान जब्त कर लिया था। और किसे अलग करती है बात करेंगे तो ये अलग करती है ओमान को ईरान से। किसको अलग करती है? ओमान को ईरान से अलग करती है। और स्थित कहाँ है? तो हिंद महासागर के उत्तर में। कहाँ है? हिंद महासागर के सबसे उत्तरी छोर पर स्थित है। और अलग किसको करती है? तो अलग करती है ओमान देश को ईरान देश से। और जोड़ती किसको है? तो ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से। और कौन सी जल संधि है? तो हरमुज जल संधि है। कौन सी है? हरमुज जल संधि। और ये आप लोग के लिए हो सकता है VVI हो, क्योंकि ये भी करेंट में बना हुआ था। आप लोग देखे होंगे, बहुत जगह मिला होगा। किस लिए था? तो ये ईरान ने लगभग 10 तेल जहाज को जब्त कर लिया था। क्या कर लिया था? लगभग 10 तेल जहाज को जब्त कर लिया था, जिसके वजह से एक करेंट में बन गया था। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है? बंगाल की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी को कौन सी जल संधि क्या है? कौन सी जल संधि जोड़ती है? किसको? तो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से। तो इसका आप आंसर देखेंगे तो इसका आपका आंसर क्या होगा? पाक स्टेट। क्या होगा? पाक स्टेट। आंसर क्या है? पाक स्टेट। और पाक स्टेट स्थित कहाँ है? तो स्थित की अगर बात करेंगे तो ये हिंद महासागर में। कहाँ है? हिंद महासागर में। और ये किससे अलग करती है? अगर अलग करने की बात करिएगा तो ये अलग करती है भारत को श्रीलंका से। किसके? श्रीलंका से।
और अगर इससे एक और भी पूछा जा सकता है कि ये किस जल और कौन सी जल संधि को, तो आप देखेंगे तो ये हिंद महासागर को बंगाल की खाड़ी से भी जोड़ता है। किससे? हिंद महासागर को बंगाल के खाड़ी से जोड़ता है। कौन सी जल संधि? तो पाक स्टेट जल संधि। स्थित कहाँ है? तो श्रीलंका और भारत के मध्य में। और अलग किससे करती है? तो श्रीलंका और भारत को। ये हम लोग का प्रश्न हो गया 7वां नंबर। हम लोग 8वां नंबर देखते हैं। हम लोग का 8वां नंबर क्या है? आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू, यहाँ डमरू होगा, जल डमरू मध्य है। यानी बताना है कि आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली कौन सी जल संधि है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा, क्या होगा? बेरिंग जल संधि। क्या होगा? बेरिंग जल संधि। और स्थित कहाँ है? तो स्थित है, आप देखेंगे तो जैसे आप मैप में देखेंगे तो इस टाइप से ये हमारा उत्तरी अमेरिका हो गया और इधर हमारा एशिया हो जाता है और स्थित यहीं पर है। और इसी से हमारे एक रेखा गुजरती है जिसे हम क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये हमारे इसी तिथि से गुजरती है और यहीं पर है जो बेरिंग जल संधि है। और अलग किसे करती है? तो अलग करती है अलास्का को, उत्तरी अमेरिका के अलास्का जो है, और ये आपको हो जाएगा रूस, एशिया का रूस है। किससे अलग करती है? एशिया के रूस देश है और उत्तरी अमेरिका का अलास्का देश है। अगर बात करें कि महादेश में तो हो जाएगा आपका एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। क्या होगा? एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दोनों को अलग करता है। कौन से करता है? बेरिंग जल संधि। और जोड़ता किसको है? तो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। और ये सबसे लंबी जल संधि है। क्या है? सबसे लंबी जल संधि है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? क्या बताना है? हिंद महासागर को लाल सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? बाब अल मदेन। क्या है? बाब अल मदेन। इसका एक और पूछा जा सकता है कि लाल सागर को ओमान की खाड़ी से कौन जोड़ता है? तो अमन के लाल सागर को और अमन की खाड़ी से भी जोड़ने वाला जो जल संधि है यही जल संधि है। और अलग किसे करती है? तो ये अलग करती है, इस अलग करती है आप देखेंगे तो जिबूती को यमन से। किसको? जिबूती को यमन से, यमन एवं जिबूती को। यमन जो हमारा है एशिया महाद्वीप में है। कहाँ है? एशिया में है। और जिबूती जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। और ये दोनों को अलग करती है। किसे अलग करती है? यमन देश और जिबूती देश को। और अगर महादेश में बात करें तो हो जाएगा आपका एशिया और अफ्रीका। कौन सी जल संधि है? तो बाब अल मदेन है। क्या है? बाब अल मदेन। और स्थित कहाँ है? तो स्थित आपके लाल सागर और हिंद महासागर के मध्य में स्थित है। कहाँ है? लाल सागर और हिंद महासागर के मध्य में स्थित है। आज का लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। हम लोग का आज का लास्ट प्रश्न क्या है? लोम्बोक जल डमरू मध्य किन दो, यहाँ दो होगा, किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? क्या बताना है? लोम्बोक जल डमरू किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? तो आप इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ए। क्या होगा? ए हो जाएगा। और ये स्थित कहाँ है? हिंद महासागर में। कहाँ है? हिंद महासागर। और एक अगर ये द्वीप के बात करें तो किस देश का द्वीप है? तो इंडोनेशिया का है। ये जो द्वीप दोनों है किस देश का है? तो इंडोनेशिया का है।
तो हम लोग का आज का ये लास्ट प्रश्न है, और बाकी और जो भी रह चुका है जैसे जल संधि, और भी बहुत सारा जल संधि रह गया है, तो हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। और हमारे अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।